चांद पर पहुंचने के लिए चंद्रयान को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। चंद्रयान अब लगभग चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच चुका है। सोमवार को कक्षा में लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया हुई है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 5 अगस्त को किसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद 6-9 अगस्त को कक्षा में नीचे ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में पहुंच चुका था। उसके बाद अब तक इसकी 2 बार और भी बदली जा चुकी है। 16 अगस्त को सुबह 8:30 पर वैज्ञानिक चंद्रयान में कुछ बदलाव करेंगे। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डीऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। पहले जानते हैं क्या है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। चंद्रयान 3 अभी कहां है? सोमवार को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद इसरो ने सोमवार को एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग 2 सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की अगली और बड़ी कक्षा में भेज दिया। अब अगली फायरिंग 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करने की योजना है। यान ने योजना के अनुसार 51,400 किलोमीटर बाय 228 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त कर ली है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि का ऑर्बिटर अभी भी अपना काम कर रहा है, इसलिए इस मिशन में उसी ऑर्बिटर की मदद ली जा रही है। चंद्रयान 3 से भेजे गए लैंडर और रोवर चंद्रमा पर उतारेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से बाहर आकर यह जांच करेगा कि चंद्रमा की सतह मानव जीवन के लिए कितनी उपयुक्त है। क्या वहां का पानी पीने योग्य है, वहां कौन सी गैसें और खनिज है, आंधी और तूफान या कंपन का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लग रहा है? नासा के चंद्रयान को मून तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन ही लगे थे, तो फिर इसरो को इनसे 10 गुना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? चंद्रयान 3 करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है। दरअसल दूसरी कंट्री ने अपने मिशन को डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च कर दिया था। ये ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि इनके मिशन के बजट हैवी थे, तो लॉन्चर भी काफी सारा फ्यूल कैरी कर सकते थे। लेकिन आप सभी को पता है कि कम बजट में मैक्सिमम और सक्सेसफुल आउटपुट देना इसरो की हमेशा से ही खासियत रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 के लॉन्च में भी मंगलयान के लॉन्च में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिससे कम अमाउंट में सक्सेसफुल काम हो जाए। चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझे तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जब हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है, उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। इसमें ऑर्बिट चेंज करने में ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है और अब धीरे धीरे मिशन अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए 14 अगस्त को चांद की चौथी कक्षा में एंट्री कर चुका है। फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है, जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से भेजा गया था। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। प्रसिद्ध नाम्बी नारायणा का तो ये कहना है कि चंद्रयान -3100% सक्सेस होगा। 11 जुलाई 2023 में इसरो के साइंटिस्ट ने मिशन के सक्सेस के लिए रिहर्सल भी की थी और फिर 14 जुलाई 2:35 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। लेकिन इन सबके चलते चंद्रयान 3 के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दरअसल चांद की कक्षा में कई अंतरिक्ष यान पहले से ही घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को बचाकर सही सलामत चांद की जमीन पर कैसे उतरेंगे।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारना चाहते हैं? चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ चांद के नजदीक जा रहा है। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के नजदीक जा रहा है, वैज्ञानिकों की धड़कन तेजी से बढ़ रही है। सबसे मुश्किल काम ही है चांद की सतह पर उतरना। 30 किलोमीटर जब ये चंद्रयान ऊपर रहेगा तब वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन अभी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है, चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दूसरे अंतरिक्ष यान उनसे चंद्रयान 3 को बचाना। यदि आप सभी सोचते हैं कि चंद्रमा की कक्षा में केवल चंद्रयान 3 ही है तो ये गलत है, जबकि इसके अलावा कई सारे और मिशन हैं जो चंद्रमा को स्टडी कर रहे हैं। यह मिशन चंद्रयान 3 के लिए अलग अलग देशों ने उनको वहां भेजा हुआ है और सभी के पास लैंडर से लेकर ऑर्बिटल और रोबोट तक सभी है। इसी के साथ नासा के भी बहुत से अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। नासा ने भी चंद्रमा की सतह पर इंसानों को भेज चांद के गहरे राज के बारे में जानना चाहा, लेकिन वहां जाने के बाद नस को लगा कि वहां इंसानों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मशीनों से ही चांद को अच्छी तरह समझा जा सकता है। अमेरिका को चांद के बारे में जानकारी के अनुसार चांद पर कोई अपना चांद का वातावरण नहीं होता है, लेकिन जब भारत में चांद पर पानी की खोज की उसके बाद अमेरिका को भी चांद में दिलचस्पी बढ़ने लगी। चंद्रमा की कक्षा में घूम रहे अंतरिक्ष यान कभी कभी अपनी ओवरलैपिंग के कारण एक दूसरे के बहुत करीब आते रहते हैं। इसरो का भी यही कहना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां वो टकरा सकते हैं, इसलिए ऐसी किसी भी मुसीबत से बचने के लिए पहले से ही इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लानिंग की हुई है। वैज्ञानिक ऐसा उपाय अपनाते हैं जिससे इनका टकराव न हो पाए। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने नासा के ऑर्बिटल से टकराव को रोकने के लिए भी 3 कदम उठाए थे, तो वैज्ञानिक पहले से ही इसी तरह की परेशानियां झेल चुके हैं। अगर आगे ऐसी कोई परेशानी आती भी है तो वैज्ञानिक बड़ी ही आसानी से चंद्रयान 3 को बचा लेंगे। चांद की कक्षा में ही नहीं बल्कि चांद की सतह पर भी बहुत से यान हैं जो चंद्रमा की स्टडी कर रहे हैं। चीन नासा से भी पहले चंद्रमा पर काम कर रहा है। चीन का यूट्यूब 2 रोवर चंद्रमा की सतह पर सही सलामत खड़ा है और अभी तक काम कर रहा है, लेकिन चीन के साथ बाकी सभी स्पेस एजेंसी हैरान है। चंद्रयान 3 के कम अमाउंट में अभी तक की सक्सेस को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से सीख लेकर चंद्रयान 3 के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। चंद्रयान 3 के अंदर लगा एआई कंप्यूटर बहुत ज्यादा एडवांस है, जो चांद की सतह पर उतरते समय चंद्रयान 3 को बहुत मदद करने वाला है। चंद्रयान 3 के अंदर ऐसी संसद है जो कि चंद्रयान 3 को एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पहले ही चंद्रमा की सतह पर गर्दों के बारे में बता देगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव गर्दों से भरा है। 9 अगस्त को साइंटिस्ट ने यान के इंजन को स्टार्ट किया था। इसके बाद 16 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है। अब आगे ये देखना है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सही सलामत कब लैंड कर पाएगा। इसी प्रकार की जानकारी और जीके से जुड़े प्रश्न को जानने के लिए हमारे चैनल लॉजिक ऑफ जीके को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।